उनके पश्चात एक तीसरा स्वर्गदूत ऊंची आवाज से यह कहता हुआ आया, यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे और हाथ पर उसकी छाप लगवाए, तो वह भी परमेश्वर के प्रकोप की वह मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में भरपूर उड़ेली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में उसे आग और गंधक की घोर यातना सहनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इन्हीं वचनों के ऊपर होने वाला है, जिसे मैंने प्रकाशित वाक्य पुस्तक 14 अध्याय का 9 और 10 पद से लिया है। यहाँ पर परमेश्वर की चेतावनी है प्रत्येक मसीह भाई बहनों के लिए, जहां पर बताया गया है, यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे और हाथ पर उसकी छाप लगवाए, तो उसे परमेश्वर के क्रोध के कटोरे का सामना करना पड़ेगा। यदि आप नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा आपके जीवन में आए, तो आपको सावधान होना पड़ेगा और इस पशु और उसकी छाप से दूर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी सब्जेक्ट पर है। तो विषय बहुत गंभीर है। समझने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पशु है जिससे हमें बचने की जरूरत है, वह पशु प्रकाशित वाक्य पुस्तक 13 अध्याय का पहला पशु है। और प्रकाशित वाक्य पुस्तक 13 अध्याय के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जो मेरे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है। आप उसे अवश्य जाकर देखें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 13 अध्याय का जो पहला पशु है, वह रोमन कैथोलिक चर्च का पोप को दिखाता है, जिसे यहां पर पशु बताया गया है। और उसका जो छाप है वह उसका ऑथोरिटी का साइन है। तो आज हम इसी विषय को बहुत ही डिटेल में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह लड़ाई परमेश्वर और शैतान और परमेश्वर के लोग और शैतान के लोगों के बीच में है, और यह फाइनल लड़ाई है। और इस फाइनल लड़ाई के लिए दोनों दल अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 अध्याय में जाते हैं, तो फाइनल लड़ाई के लिए यीशु को अपने स्वर्गदूतों के सेना के साथ तैयार हम खड़े देखते हैं। जैसा कि 11 पद से लिखा है, फिर मैंने आकाश को खुला देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार विश्वासियों का सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता से न्याय युद्ध करता है। उसके नेत्र आग की ज्वाला है। उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबाया हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेनाएं स्वच्छ महीन मलमल पहने श्वेत घोड़ों पर उसके पीछे चलती है। तो यहाँ पर यीशु को अपने सेना के साथ इस फाइनल युद्ध के लिए तैयार हम लोग देखते हैं। और उसके बाद जो उनके साथ युद्ध करेंगे उनके बारे में भी इसी 19 अध्याय का 19 पद में दिया गया है। जैसा कि लिखा है, फिर मैंने पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को एकत्रित होते देखा कि उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से युद्ध करे। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने दल को बड़ा करने के लिए लोगों को भर्ती किया जा रहा है, और उसके लिए ये दोनों ग्रुप अपने अपने ढंग से अपना काम किए जा रहे हैं। तो परमेश्वर के ग्रुप में शामिल होने के लिए परमेश्वर आपको फोर्स नहीं करता है, वो आपकी मर्जी है, आप उसकी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन परमेश्वर सतर्क जरूर करता है, अलर्ट जरूर करता है। अगर आप उसके ग्रुप में नहीं हैं, तो आप नाश होने वाले हैं, हमेशा के लिए नाश होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो पशु का पावर है, वो आपको फोर्स करेगा अपने दल में शामिल करने के लिए। जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 13 अध्याय का 15 और 16 पद को पढ़े, तो लिखा है, उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, जिससे पशु की वह मूर्ति बोलने लगे, और जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। उसे छोटे बड़े धनी निर्धन स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी। और उसने यह प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको छोड़ और कोई व्यक्ति लेन देन न कर सके। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि पशु और उसके छाप से कैसे बचे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने दुश्मनों को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे,
तब उससे बचाव आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें बचना है पशु और उसके छाप से, तो उसके बारे में हमें जानकारियां चाहिए, तभी हम अपनी बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय का 9 पद में बताया गया है कि हमें पशु और उसकी छाप से बचना है। तो मैंने पशु का परिचय मैंने बता दिया कि वह रोमन कैथोलिक चर्च का पोप है, और पोप का ऑथोरिटी का जो साइन है वही उसका छाप है। तो पोप का ऑथोरिटी का जो साइन है वह है रविवार पालन। दोस्तों, रविवार पालन का सबसे पहला जो कानून वो बना था 7 मार्च 321 ईस्वी में। जैसा कि इतिहास में रिकॉर्डेड है, जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम, जो एक बुत प्रस्त सूर्य उपासक था, सत्ता में आया, उसने 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को वैध बनाया और उसने 7 मार्च 321 ईस्वी को पहला रविवार पालन कानून बनाया। उनका कुख्यात रविवार परिवर्तन कानून इस प्रकार है। सूर्य के आदरणीय दिन पर मजिस्ट्रेटों और शहरों में रहने वाले लोगों को आराम करने दें और सभी कार्यशालाओं को बंद कर दें। तो मैंने यह स्टेटमेंट कहां से लिया है उसका स्क्रीनशॉट मैं यहां पर दे रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला संडे लॉ बना था 7 मार्च 321 ईस्वी में, जिसे रोम का राजा कॉन्स्टेंटाइन ने अपने साम्राज्य में लागू किया था। जिस समय कॉन्स्टेंटाइन यह कानून बनाकर अपने साम्राज्य में लागू किया था, उस समय वह मूर्ति पूजक था, सूर्य का उपासक था। और उसके बाद इस संडे लॉ के बारे में दूसरा कानून बनता है 364 ईस्वी में, और इसको प्रोमोट करने वाला रोमन कैथोलिक चर्च का पोप था। जैसा कि यहां पर स्टेटमेंट में दिया गया है, रविवार के कानून की आधिकारिक तौर पर रोमन पोप द्वारा पुष्टि की गई थी। 364 ईस्वी में लौदकिया की परिषद ने फैसला सुनाया, मसीहियों को यहूदी नहीं बनना चाहिए और शनिवार को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस दिन काम करना चाहिए, लेकिन वे विशेष रूप से प्रभु के दिन का आदर करेंगे। यहां पर रविवार के बारे में बताया जा रहा है। और जैसा कि ईसाई हैं, यदि संभव हो उस दिन काम ना करें। उस दिन यदि वे यहूदी धर्म का पालन करते हुए पाए जाएं, तो उन्हें मसीह से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां पर चार्ल्स जे हेफेल का हवाला देते हुए चर्च की परिषदों का इतिहास की पुस्तक में ये रिकॉर्डेड है। तो दोस्तों, रविवार को चर्च में लाने वाला और कोई दूसरा नहीं बल्कि रोमन कैथोलिक चर्च का पोप है, और इसको रोमन कैथोलिक चर्च ओपनली एक्सेप्ट करता है और खुद दावा करता है। यह काम उन लोगों ने किया है, जैसा कि कैथोलिक मिरर, जो जेम्स कार्डिनल गिब्सन का आधिकारिक प्रकाशन है, 23 सितंबर 1893 में उसमें प्रकाश हुआ, जहां पर जेम्स कार्डिनल गिब्सन दावा करते हुए लिखा, कैथोलिक चर्च उसके दिव्य मिशन के आधार पर दिन को शनिवार से रविवार में बदल दिया। तो दोस्तों, यहां पर जेम्स गिब्सन ये कार्डिनल है। कार्डिनल का मतलब होता है पोप का एक कमिटी है, उस कमिटी में 70 लोगों को रखा जाता है, और पोप के बाद का पोजीशन इन लोगों को मिलता है, जिसे कार्डिनल बोलते हैं। और पोप एक राजा होता है, और अपने जीवन काल में जब तक वो जिंदा रहता है वो राजा के पद पर कायम रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, तो इन्हीं कार्डिनलों में से एक को राजा के रूप में फिर से चुनाव किया जाता है। अगला स्टेटमेंट रोमन कैथोलिक का कुछ इस तरह से है। एच.एफ. थॉमस, जो कार्डिनल गिब्सन के चांसलर थे, उन्होंने दावा किया, निश्चित रूप से कैथोलिक चर्च का दावा है कि परिवर्तन शनिवार शब्द से रविवार तक उनका कार्य था, और अधिनियम धार्मिक चीजों में उसके उपशास्त्रीय प्राधिकरण का एक चिन्ह है।
यानी ऑथोरिटी का साइन है कि उन लोगों ने इसको परिवर्तन किया। कैथोलिक वीकली आवर संडे विजिटर, जो साप्ताहिक कैथोलिक लोगों का एक पत्रिका है, 5 फरवरी 1950 में प्रकाशित हुआ था, जहां उसमें कैथोलिक चर्च ने दावा किया प्रोटेस्टेंट यह नहीं समझते कि रविवार पालन करके वे चर्च के प्रवक्ता पोप के अधिकार को स्वीकार करते हैं। अगला स्टेटमेंट कार्डिनल गिब्सन का है। कार्डिनल गिब्सन अपनी पुस्तक फेथ ऑफ आवर फादर्स, उसका 92 एडिशन पेज नंबर 89 में स्वतंत्र रूप से स्वीकार करते हुए लिखा है, आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़ सकते हैं और आपको रविवार की पवित्रता को अधिकृत करने वाली एक भी पंक्ति नहीं मिलेगी। शास्त्र शनिवार के धार्मिक पालन को लागू करते हैं, एक दिन जिसे हम कैथोलिक चर्च कभी पवित्र नहीं किया। तो दोस्तों, रोमन कैथोलिक चर्च खुद डिक्लेयर करते हुए दावा करते हैं कि उन्होंने अपने ऑथोरिटी के साइन के रूप में शनिवार को रविवार में बदला है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि पशु कौन है और उसका छाप क्या है। तो पशु है रोमन कैथोलिक चर्च का पोप और उसका छाप है संडे। इसी संडे से आपको बचना है अगर परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे का सामना नहीं करना है। तो दोस्तों, उन मसीह भाई बहनों के लिए जो अभी भी पोप का ऑथोरिटी का साइन को धारण किए हुए हैं, लास्ट कॉलिंग है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 18 अध्याय का 4 पद में लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द को यह कहते सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, जिससे कि तुम उसके पापों के सहभागी न बनो और तुम पर उसकी विपत्तियां न आ पड़े। तो दोस्तों, ये फाइनल जजमेंट का टाइम है और फाइनल लड़ाई होने वाला है। इस लड़ाई में आप बीच में नहीं रह सकते हैं, आपको किसी न किसी को चुनाव करना ही पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर को नहीं चुनते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप शैतान के दल में गिने जाएंगे। तो परमेश्वर के प्रकोप के बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, और उस प्रकोप से यदि आपको बचना है तो उस पशु और उसके छाप से आपको बचने की जरूरत है। तो मैं विश्वास करता हूं यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को इस विषय को समझने में अवश्य मदद किया होगा। तो इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से अवश्य जुड़े। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। आमीन।